एक राजा था। वो राजा एक दिन अपने मंत्री को बोलता है, जाओ मंत्री, जा करके ऐसे 100 बहादुर लोगों को लेकर के आओ जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। जाओ ऐसे 100 मर्द को लेकर के आओ। वो मंत्री जाता है और ऐसे 100 लोगों को ढूंढ करके लेके आ जाता है जो कि एक असली मर्द होते हैं। फिर राजा आता है। राजा जो होता है ना, उसे अपनी बेटी के लिए एक राजकुमार चाहिए था जो कि एक असली मर्द होना चाहिए। वो राजा किसी को भी बिना बताए उन 100 लोगों को कुछ टास्क देता है और बोलता है कि जाओ इस काम को पूरा करो। अगर तुम इस काम को पूरा कर लेते हो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक असली मर्द हो। और फिर राजा जो है उन सभी लोगों के काम को एनालाइज करने लग जाता है और लास्ट में आकर के जो राजा है वो एक इंसान को चूज करता है। और उस इंसान को देख करके ना सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलने लग जाते हैं कि भाई ये राजा के नजर पे ये एक असली मर्द है। राजा को लोग बोलने लग जाते हैं कि राजा पागल हो गया है, एक असली मर्द ऐसा नहीं होता है। बट उस राजा को पता था कि उस इंसान के अंदर क्या खूबी है जो उसे एक असली मर्द बनाता है। इस वीडियो पे मैं ऐसे 3 चीजें बताऊंगा, 3 पिलर्स फॉर बिकमिंग अ रियल मैन। और ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो लास्ट वाला है ना वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। द फर्स्ट वन, रिस्पेक्ट एवरी वुमेन्स। और ये चीज हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है। सभी लोगों को, सभी मर्द को, यहाँ जितने भी मर्द रहते हैं ना वो वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग रशियन वुमेन्स को देख करके बोलते हैं 6000 में ऐसी रशियन मिल जाती है। कुछ लोग 370 बिरयानी खिला करके बेड में विमेंस को सुलाना चाहते हैं। कुछ लोग बाहर के गोरी वाली विमेंस को देख करके मार बोल देते हैं। इंडिया में जितने भी मर्द हैं ना कैसे विमेंस को रिस्पेक्ट देते हैं नहीं आता है उनको। ऐसे तो हमारे इंडिया में विमेंस को देवी बोला जाता है, भगवान बोला जाता है, और वही भगवान को लोग 6000 रुपया में खरीदते हैं, खरीदने की कोशिश करते हैं। और वही भगवान को कुछ लोग 370 बिरयानी खिला करके बेड में सुलाना चाहते हैं। वही भगवान को लोग माल बोलते हैं। इंडिया में जितने भी मर्द रहते हैं ना उनको वुमेन्स को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है। एवरेज में, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, एवरेज में जितने भी मर्द हैं उनको वुमेन्स को रिस्पेक्ट देना नहीं आता है। वो जो मैं पहले राजा का कहानी बताया ना, वो जो राजा है उस इंसान के ऊपर, जो इंसान को वो चूज किया था, उसमें वो सबसे पहला खूबी देखा था कि वो हर एक वुमेन्स को रिस्पेक्ट देता है। और जितने भी बाकी मर्द थे ना वो दिखते थे बहुत ज्यादा पावरफुल, डोमिनेशिंग, एकदम मसल्स था उनका, बट उनकी भी बीबी थी और वो अपने बीबी पे हाथ उठाते थे, मारते थे उन्हें। कोई भी विमेंस को अगर वो देखते थे तो कमेंट्स पास करते थे और कैसी जा रही है ऐसे ऐसे करके। इसीलिए वो राजा उस इंसान को चूज किया था क्योंकि उसके अंदर वो सबसे पहला खूबी देखा था कि वो एक विमेंस को रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट की नजर से देखता है। एक मर्द वो नहीं होता है जो कि पावरफुल, डोमिनेशिंग, मसल्स वाला दिखता है। नहीं, एक मर्द वो होता है जो अपने से इनोसेंट इंसान को रिस्पेक्ट देता है। तो हर एक विमेंस को रिस्पेक्ट दो। अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे तभी जाकर के तुम एक असली मर्द बन पाओगे। सबसे पहला पिलर होता है विमेंस को रिस्पेक्ट देना। द सेकेंड वन, अकाउंटेबिलिटी। मैं जो वो राजा का स्टोरी बताया था उसमें जो राजा है वो सभी लोगों को कुछ टास्क देता है और बोलता है पूरा करो। उसमें से एक टास्क जो होता है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो जो काम है वो ऐसा ही बनाया जाता है कि कोई भी इंसान जो है ना उस टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा। तो कोई भी इंसान पूरा नहीं कर पाते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं वो दूसरे इंसान के ऊपर ब्लेम करने लग जाते हैं कि भाई इसके वजह से मेरा जो काम है ना वो नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग उस राजा के ऊपर दोष देने लग जाते हैं कि यही ऐसा बनाया है तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। बट उसमें से एक इंसान जो आकर के राजा को बोलता है कि ये जो काम था ना जो आप मुझे दिए वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, बट इस समय मैं ही इतना प्रिपेयर नहीं हूँ जिस वजह से इस काम को मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, वो इंसान अकाउंटेबिलिटी लिया। वो अपनी प्रॉब्लम को समझा कि भाई मेरे ही अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा शायद, इसीलिए मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा हूँ। वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। एक असली मर्द वो होता है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, अकाउंटेबल बनता है। वो ऐसा नहीं बोलता है कि इस इंसान की वजह से मेरा ये हुआ है, उस इंसान की वजह से हुआ है। वो समझता है कि हाँ ये मेरा प्रॉब्लम है। और ऐसे नहीं कि वो इंसान हर समय किसी और का भी प्रॉब्लम होगा तो वो अपने प्रॉब्लम को बता देगा कि मेरे वजह से हुआ है, ऐसा नहीं। वो समझता है कि हाँ ये मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, अपने दिमाग का यूज करता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इस चीज को मैं फिगर आउट कर सकता हूँ
और उस चीज को समझ करके वो अकाउंटेबल बनता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सक्सेस एक दिन से नहीं मिलता है, उसके लिए सालों सालों का मेहनत लगता है। जितने भी मैस्कुलिन मैन है ना, वो ये नहीं समझते हैं कि आज मैं एक दिन में काम करूंगा, एक दिन कुछ कर लिया और दूसरे दिन मुझे सक्सेस मिल जाएगा, मैं बहुत ज्यादा ग्रेट और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान बन जाऊंगा। नहीं, वो समझता है कि अगर मुझे कुछ बनना है, आगे में कुछ अपने लाइफ में करना है, तो मुझे सालों सालों का मेहनत करना पड़ेगा, सालों सालों में मुझे उस चीज पे लगे रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जा करके मैं उस चीज में सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। एक दिन में कुछ नहीं हो जाता है, तुम्हें उसमें सालों सालों का मेहनत लगता है, तभी जा करके तुम किसी चीज में सक्सेसफुल बन पाते हो। एक रियल मैन का जो पर्सनालिटी होता है ना, ऐसा ही होता है। तुम देखे होगे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, ग्रेट होते हैं, वो लोग एक दिन में सक्सेस नहीं हो जाते हैं, उन्हें टाइम लगता है, वो सालों सालों का मेहनत करते हैं, 10-10 साल तक एकदम लगे रहते हैं, फिर जाकर के उन्हें सक्सेस मिलता है। और वो जो सक्सेस होता है ना, वो एकदम ग्रेटेस्ट सक्सेस होता है, एकदम हाई लेवल वाला सक्सेस हो जाता है। वो एक दिन, 2 दिन, 1 महीना ये चीज का नहीं सोचते हैं, वो 10 साल का सोचते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, तभी जाकर के तुम लॉन्ग टर्म तक टिक पाओगे। अगर तुम लॉन्ग टर्म का सोचोगे तो एक असली मर्द लंबा सोचता है, ऊंचाई का सोचता है कि मुझे यहां तक ग्रो करना है। सो बी अ मैन, डू नॉट बी अ फकिंग बॉय।